राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो देखिए, आज की इस वीडियो में सबसे स्पेशल बात तो ये है कि ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे पास इस ड्रेस के लिए देखिए बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि मैम प्लीज इसको जो है छोटे साइज के लड्डू गोपाल जी के लिए बनाकर दिखाइए, या इसको 10 नंबर या 12 नंबर के लड्डू गोपाल जी को बनाकर दिखाइए। तो देखिए, हर साइज के अंदर जो है ड्रेस को बनाना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन अगर आपकी इस तरह की रिक्वेस्ट आगे भी आई तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं जब भी कोई डिजाइन बनाऊं तो उसकी एक बड़े साइज की और एक छोटे साइज की जो है लड्डू गोपाल जी की ड्रेस की वीडियो आपके साथ शेयर कर पाऊं, ताकि आपको समझ में आ सके। वैसे तो देखिए, मैं अपने हर वीडियो के अंदर जो भी डिजाइन आपके लिए लेकर आती हूँ उसके अंदर जो है मैं बनाते समय सभी साइज का मेजरमेंट जो है समझाते हुए चलती हूँ कि आपको छोटे लड्डू गोपाल जी के लिए कैसे बनानी है और बड़े लड्डू गोपाल जी के लिए ये ड्रेस कैसे बनानी है। तो इसीलिए देखिए, वीडियो को एक तो शुरू से एंड तक सुने तो आपको वहीं पे समझ में आ जाएगा कि आप उस ड्रेस को जो है किसी भी साइज में कैसे बनाकर कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए, दूसरा क्वेश्चन था कि मैम क्या हम इसको सिंपल वूल में बनाकर कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए, पहली वाली जो ड्रेस थी न्यू ईयर स्पेशल, वो मैंने इस तरह की देखिए मार्केट में एक सिंपल, ये वैसे तो सिंपल वूल ही है, मार्केट में इजीली मिल जाती है। इसके अंदर इस तरह के देखिए 3 धागे होते हैं। तो मैंने इस तरह की जो है ऊन से इसको बनाकर कंप्लीट किया था, लेकिन कुछ क्वेश्चन थे मेरे पास कि मैम इस वूल के अंदर जो है डिजाइन ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, तो आप प्लीज एक वीडियो और हमारे साथ शेयर करें इस डिजाइन की। और साथ ही साथ क्वेश्चन था कि क्या मैम हम इसको जो है सिंपल वूल से बनाकर कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए, बिल्कुल आप इसको सिंपल वूल से या जो भी वूल आपको पसंद हो आप उससे जो है इस डिजाइन को बनाकर इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो मैंने ये ड्रेस बनाई है, ये देखिए मार्केट में जो सिंपल वूल मिलती है इसी तरह की ऊन से जो है मैंने इसको बनाकर कंप्लीट किया है। और इस ड्रेस के अंदर जो है मैंने इसको स्पेशल लुक देने के लिए यहाँ पर ऑफ वाइट और गोल्डन कलर का देखिए यूज किया है। और मैं आपको यहीं पे कंफर्म कर देती हूँ कि ये जो गोल्डन कलर मैंने यूज किया है, ये मार्केट में कोई वूल नहीं मिलती है इस तरह की। मैंने बहुत पूछी थी लेकिन मुझे नहीं मिली। तो मार्केट में देखिए इस तरह की जो है लंबे लंबे रेशे की आपको जो है वूल इजीली मार्केट में मिल जाएगी। तो मैंने इसको देखिए, जैसा आपने मेरी ड्रेसेस में नोटिस किया होगा कि मैं अपनी जो है ड्रेसेस को एक स्पेशल इफेक्ट देने के लिए पूरी कोशिश करती हूँ, उसको एक डिफरेंट लुक देने की कोशिश करती हूँ। तो इस ड्रेस को भी देखिए एक स्पेशल और डिफरेंट लुक देने के लिए मैंने यहाँ पर ये जो ऊन है ये आपको हर कलर में मार्केट में इजीली मिल जाएगी। तो मैंने इसके जो रेशे हैं उनको देखिए सीजर से कट कर दिया है, और कट करने के बाद मेरे पास इस तरह का जो है प्लेन धागा बचा था लास्ट के अंदर, जिसको जो है मैंने इसका बॉर्डर बनाने के लिए यहाँ पर यूज किया है। तो उसी जो है कट करने के बाद जो ऊन थी उसी से देखिए मैंने यहाँ पर इस फ्लावर का और इस ड्रेस का जो है बॉर्डर बनाकर कंप्लीट किया है। तो आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो कि मैम ये गोल्डन कलर की वूल नहीं मिल रही है। तो देखिए, मैंने आपको ये भी दिखा दिया है कि मैंने कौन सा गोल्डन कलर जो है इसमें यूज किया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये ड्रेस भी जो है बहुत पसंद आएगी। और देखिए, इस ड्रेस को बनाने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लड्डू गोपाल जी की मेरी ये डिजाइन और ड्रेसेस पसंद आ रही हो तो देखिए चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करें। उसके साथ में जो रेड कलर का बेल आइकन है उसको भी प्रेस जरूर करें, ताकि आने वाले समय में आपको मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन जो है समय से मिलते रहें। और अगर आपको मेरी ये ड्रेसेस पसंद आ रही हो तो कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, अपने अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिएगा। जैसा मैं आपको हर बार कहती हूँ कि आपके कमेंट जो है मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं आने वाले समय में आपके लिए और डिफरेंट तरह के और सुंदर सुंदर डिजाइन लेकर आऊं। तो इसीलिए देखिए मेरे चैनल पर बने रहें। और चलिए अब हम इस लड्डू गोपाल जी की गोल्डन और ऑफ व्हाइट कलर की इस 3D ड्रेस को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस ड्रेस की जो है चोली मैंने पहले से ही बनाकर कंप्लीट कर ली है। अगर आप ये चोली बनाना सीखना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर इस चोली को या छोटे और बड़े लड्डू गोपाल जी के किसी भी साइज की चोली को जो है बनाना सीख सकते हैं। मैंने वहां पर हर साइज की जो है चोली की वीडियो अपलोड कर रखी है, तो आप उसको फॉलो करके जो है लड्डू गोपाल जी के लिए ये इजीली चोली बनाकर कंप्लीट कर सकते हैं। ये जो चोली है ये
2 से 3 नंबर तक के लड्डू गोपाल जी की है। और अब इस ड्रेस को बनाने के लिए देखिए हमें इस तरह के जो है सर्कल बनाकर पहले कंप्लीट करने हैं। पहले ये जो सर्कल थे मैंने अपनी ड्रेस में इस तरह की देखिए ऊन को यूज करके बनाए थे, जिसमें 3 रेशे होते हैं। तो थोड़ी सी जो है समझने में दिक्कत हो रही थी इस ड्रेस को। तो आज मैं इस ड्रेस को जो है इस तरह की सिंपल वूल से बनाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास एक क्वेश्चन भी आया था कि मैम क्या हम इस ड्रेस को जो है सिंपल ऊन से बनाकर कंप्लीट कर सकते हैं, या हमें ये ऊन नहीं मिल रही है जो ये देखिए मैंने पहले यूज करी थी। तो अगर आपको ये ऊन नहीं मिल रही है तो आप इसको सिंपल ऊन से भी जो है बनाकर कंप्लीट कर सकते हैं। इसीलिए मैं आज एक सिंपल ऊन से देखिए मार्केट में जो आपको इजीली मिल जाएगी उससे बनाकर कंप्लीट कर रही हूँ। वैसे तो मार्केट में ये ऊन भी बहुत ही आसानी से मिल जाती है। अगर आपको ये ड्रेस बनानी हो तो आप इस ऊन में भी बनाकर कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि ये ऊन जो है बहुत ही सॉफ्ट होती है और बहुत ही अच्छा लुक देती है। तो चलिए अब हम जो है इस ड्रेस का ये घेरा बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए इस घेरे को बनाने के लिए सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर हम इस तरह का देखिए एक सर्कल बनाकर कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरह का हम एक सर्कल बनाएंगे और यहाँ पर अब हमें इस सर्कल के अंदर जो है अपना वर्क कंटिन्यू करना है। तो देखिए इस सर्कल के अंदर मैं इस तरह से क्रोशे को डालूंगी, 1 2 3। तो हमें 3 बार जो है इस तरह से डालते हुए देखिए एक पफ बनाकर कंप्लीट करना है। इस पफ के बन जाने के बाद यहाँ पर देखिए ये जो धागा है इसको हम होल्ड करेंगे और सब में से एक साथ निकाल देंगे। ये देखिए, और जो होल्ड करा हुआ ये धागा है इसको पिक करेंगे। ये देखिए 2 है, दोनों में से एक साथ निकाल देंगे। तो ये हमारा एक इस तरह से देखिए पफ बनकर कंप्लीट होगा। तो ये देखिए एक पफ बनकर कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर अब हम एक की चेन लेंगे। एक की चेन लेने के बाद इसी सर्कल के अंदर जो है हम एक बार फिर पफ बनाएंगे, 2 3 बार इस तरह से निकालेंगे। धागे को देखिए होल्ड करेंगे, सब में से एक साथ निकाल देंगे। होल्ड करे हुए धागे को इस तरह से पिक करेंगे, 2 है, दोनों में से एक साथ निकालेंगे, एक चेन लेंगे और एक चेन लेने के बाद इस सर्कल के अंदर फिर से दोबारा से देखिए इसी तरह से पफ निकालेंगे, 1 2 और ये 3। धागे को होल्ड करेंगे, सब में से एक साथ निकाल देंगे। होल्ड करे हुए धागे को पिक करेंगे, 2 से 1 करेंगे, एक की चेन लेंगे। तो इसी तरह से हमें यहाँ पर टोटल 6 पफ बनाकर कंप्लीट करने हैं। तो ये हमारे 3 पफ बनाकर अभी कंप्लीट हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए क्रोशे को इस तरह से लेंगे, सर्कल के अंदर से इस तरह से देखिए नीचे से धागे को निकालेंगे, 1 2 3 और धागे को होल्ड करेंगे, सब में से एक साथ निकालेंगे। होल्ड करे हुए धागे को पिक करेंगे, 2 से 1 करेंगे, एक की चेन लेंगे। ये देखिए 1 2 3 धागे को होल्ड करेंगे, सब में से निकालेंगे। होल्ड करे हुए धागे को पिक करेंगे, 2 से 1 करेंगे, एक की चेन लेंगे। तो यहाँ पर देखिए अभी हमारे इस सर्कल के अंदर 1 2 3 4 5 पफ बनकर जो है कंप्लीट हुए होंगे, आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब हमें लास्ट पफ इसमें बनाना है, 1 2 3। तो ये देखिए 3 बार निकाला, धागे को होल्ड करेंगे, सब में से एक साथ निकालेंगे। होल्ड करे हुए धागे को पिक करेंगे, 2 से 1 करेंगे, एक की चेन लेंगे। और यहाँ पर देखिए अब हमारे 6 पफ बनकर कंप्लीट हो चुके हैं और हमें इस राउंड में 6 पफ ही बनाने थे। और ये जो हमने पफ बनाया है इसके ऊपर देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर एक होल है, यहाँ पर हम इसको कनेक्ट करेंगे। एक की चेन लेने के बाद ये देखिए हमने इसको कनेक्ट कर दिया और ये जो धागा है नीचे की तरफ इसको हम खींच देंगे। तो ये सर्कल देखिए इस तरह से भरकर तैयार हो जाएगा। अब हमें जितना भी काम करना है वो जो हमने ये पफ बनाकर कंप्लीट करे हैं 6, इनके ऊपर ही हमें अपना नेक्स्ट वर्क करना है।
और देखिए अगर आप 0 साइज में इस ड्रेस को बना रहे हैं तो आप यहाँ पर जैसे मैंने 6 पफ बनाए हैं तो आप इनकी जो है संख्या कम कर दें, आप यहाँ पर 5 ही पफ बनाएं। तो उससे क्या होगा, ये सर्कल जो है छोटे साइज का बनकर कंप्लीट होगा। और जैसा मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था, अगर आपको बड़े लड्डू गोपाल जी के लिए बनाना है तो आप इन्हीं जो है सर्कल का साइज बढ़ा करके कितने भी बड़े लड्डू गोपाल जी के लिए इस ड्रेस को इजीली बनाकर कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो ड्रेस मैं बना रही हूँ ये 2 से 3 नंबर तक के लड्डू गोपाल जी की है, तो आप इसी तरह से इस ड्रेस को बनाएं। और अगर छोटे की बना रहे हैं तो जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पर इसकी संख्या जो है कम कर ले, यहाँ पर 5 पफ बनाए तो ये राउंड जो है थोड़ा कम बनकर कंप्लीट होगा। और बड़े की बना रहे हैं तो जैसा मैंने 6 बनाए हैं इसी तरह से आप बनाएं। इसके बाद देखिए यहाँ पर कनेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर एक की चेन लेंगे और ये जो सर्कल है जहां पर हमने इसको देखिए ये जो यहाँ पर कनेक्ट किया है इस होल में, यहीं पर अब हम 3 बार पफ बनाएंगे। देखिए 1 2 3 बार पफ बनाने के बाद देखिए धागे को होल्ड करेंगे, सब में से एक साथ निकालेंगे, होल्ड करे हुए धागे को देखिए पिक करेंगे, ये 2 से 1 करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे एक जो नीचे पफ बनाया था हमने उसके ठीक ऊपर अब ये पफ बन गया है सेकंड राउंड में। अब यहाँ पर इसको अभी हम कंप्लीट नहीं करेंगे, यहाँ पर देखिए एक की चेन लेंगे और ये आपको होल नजर आ रहा होगा इसके अंदर। अब इसी के अंदर हम एक बार और पफ निकालेंगे, 1 2 3। तो देखिए 3 बार पफ बनाने के बाद ये देखिए इस पफ के ठीक ऊपर हमने पफ बनाया है। अब इसके बाद जहां पर हमने ये नीचे वाला पफ बनाया था फर्स्ट वाली पफ के अंदर, वहीं पर अब हम दोबारा इसको कनेक्ट करेंगे और पफ बनाएंगे, 1 2 3। तो यहाँ पर देखिए अब हमारे पास यहाँ पर 2 पफ हैं, 1 और ये 2। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इस धागे को वापस होल्ड करेंगे और इन दोनों पफ के अंदर से एक साथ निकाल देंगे। ये जो धागा हमने होल्ड किया था इसको पिक करेंगे और यहाँ पर देखिए 2 से 1 करेंगे, एक की चेन लेंगे। और अब आपको जैसा दिखाई दे रहा होगा कि नीचे हमारा एक फर्स्ट राउंड में सिंगल पफ था, लेकिन उसके ऊपर अब ये देखिए इस तरह का एक कली बनकर कंप्लीट हुई है जो आपको दिखाई दे रही होगी। इस तरह से ये वी बना हुआ है और इसके ठीक ऊपर भी एक कली है। तो 2 पफ आपको यहाँ साइड में दिखाई दे रहे होंगे और एक पफ आपको ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा होगा। तो हर पफ के ऊपर अब हमें इसी तरह से देखिए कलियां बनानी है। मैं आपको एक बार और बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए हमने एक की चेन ली है, धागे को लेंगे और जो हमारा सेकंड वाला पफ है जो हमने फर्स्ट लाइन में बनाया था सेकंड पफ, अब उसके यहाँ पर देखिए ये आपको होल नजर आ रहा होगा। तो यहीं पर हम इसको ज्वाइन करेंगे और यहाँ पर देखिए 1 2 3 इस तरह से 3 का पफ बनाएंगे। पहली बार तो हमें एक ही पफ बनाना है। ये देखिए धागे को होल्ड करेंगे, सब में से निकालेंगे, होल्ड करे हुए धागे को पिक करेंगे, 2 से 1 करेंगे, एक की चेन लेंगे। उसके बाद इसको बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये होल है, यहीं पर एक चेन लेने के बाद हम दोबारा से पफ बनाएंगे, 1 2 3। तो देखिए ये एक पफ बन गया। अब इसके बाद हम इसको यहाँ कंप्लीट नहीं करेंगे, धागे को लेंगे और जहां पर हमने ये पफ बनाया था वहीं पर हम दोबारा एक बार और बनाएंगे, 1 2 3। तो ये देखिए अभी हमारे पास यहाँ पर 2 पफ हैं। धागे को होल्ड करेंगे, सब में से निकालेंगे, होल्ड करे हुए धागे को पिक करेंगे, 2 से 1 करेंगे, एक की चेन लेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब एक एक पफ के ऊपर हमारी इस तरह की जो है कलियां बनकर कंप्लीट होगी। तो सेकंड राउंड आपको इसी तरह से जो है बनाकर कंप्लीट करना है। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट रो के अंदर 6 पफ थे, तो 6 पफ के ऊपर अब हमें इस तरह की 6 कलियां बनाकर जो है कंप्लीट करनी है। तो आप भी इसी तरह से बनाते हुए अपने इस राउंड को कंप्लीट करें। तो ये देखिए मैं वर्क के एंड में आ चुकी हूँ। यहाँ पर देखिए हमने एक चेन लेने के बाद अब ये जो हमारा फर्स्ट पफ था, ये देखिए ऊपर की तरफ ये वाला,
तो इसका ये जो देखिए ये वाला कॉर्नर है, ये देखिए ये जो पफ है इसका ये जो कॉर्नर है, यहाँ पर हम पहले तो इसको स्लिम स्टिच से देखिए इस तरह से कनेक्ट करेंगे और ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। उसके बाद अब ये जो हमने देखे पहले हमने सिंगल पफ बनाए थे फर्स्ट रो के अंदर, ये हमने 6 पफ बनाए थे टोटल सिंगल। उसके ऊपर हमने ये एक एक कली बनाकर कंप्लीट करी है देखिए सेकेंड राउंड के अंदर। अब थर्ड राउंड के अंदर हम क्या करेंगे, ये जो हमारा एक ये कली बनकर कंप्लीट हुई है, अब इस एक कली के ऊपर हमें इस तरह की 2 कलियां बनानी है। ये देखिए 6 कलियां हैं हमारे पास यहाँ पर सेकंड राउंड में, तो इन 6 की 6 कलियों के ऊपर हम यहाँ पर 2-2 कलियां बनाएंगे, तो ये टोटल 12 हो जाएंगी इस राउंड के अंदर। तो वो कैसे इंक्रीज करनी है वो देखिए। ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर हम एक पफ बनाएंगे दोबारा से, 1 2, ये देखिए 3। ये इस तरह से 3 बार पफ बनाने के बाद इस धागे को देखिए होल्ड करेंगे, सब में से एक साथ निकालेंगे, होल्ड करे हुए धागे को देखिए पिक करेंगे, 2 से 1 करेंगे, 1 की चेन लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी हमने जब सेकंड राउंड के अंदर ऊपर पफ बनाया था और यहाँ पर सेकंड पफ बनाकर इसको कंप्लीट कर दिया था, लेकिन अब हमें इस सिंगल पफ के ऊपर 2-2 पफ बनाने हैं, तो यहाँ पर हम 2 पफ से इसको कंप्लीट नहीं करेंगे। अब आगे जितने भी हम राउंड बनाएंगे उनके अंदर 3-3 पफ से हम इसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर देखिए ये पफ बनाया, इस पफ के ऊपर अब हम यहाँ पर सेंटर में एक बार दोबारा से जो है पफ बनाएंगे, 2 3। ये देखिए 3 बनने के बाद अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए क्रोशिया में धागे को लेंगे और जहां पर हमने ये पफ बनाया था पहले वाला, वहीं पर एक बार और बनाएंगे, 1 2 3। तो ये देखिए 2 पफ हो गए हमारे। अब लेकिन हम यहाँ पर इसको कंप्लीट नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इंक्रीज करने के लिए अब ये जो हमारा इस कली का कॉर्नर है ये वाला, यहाँ पर हम एक बार और पफ बनाएंगे, 1 2 3। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे अब हमारे पास यहाँ पर 3 पफ हैं, 1 2 3। तो देखिए धागे को हम यहाँ पर होल्ड करेंगे और तीनों पफ के अंदर से एक साथ निकाल देंगे इस तरह से। निकालने के बाद ये जो होल्ड करा हुआ धागा है इसको पिक करेंगे, ये 2 से 1 करेंगे, 1 की चेन लेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि अब आगे आगे हम क्या करेंगे, इंक्रीज हम 3 से करेंगे, 3 पफ लेकर बनाएंगे और जब हम कंप्लीट करेंगे एंड में तो वो हम 2 पफ से करेंगे। तो देखिए ये इसके ऊपर वापस से हम धागे को इस तरह से ऊपर खींचेंगे और ये जो हमारा होल है इसके अंदर देखिए फिर से 3 बार क्रोशिया निकालेंगे, 1 2 3 और 1 पफ ये देखिए हो गया। अब सेकंड पफ हम कहाँ बनाएंगे, यही कॉर्नर पर जहां पर हमने लास्ट में बनाया था वहीं पर अब हम दोबारा से ज्वाइन करेंगे और 1 पफ निकालेंगे, 1 2 3। तो 3 बार निकालने के बाद देखिए इस धागे को होल्ड करेंगे, सब में से एक साथ निकालेंगे, होल्ड करे हुए धागे को देखिए पिक करेंगे, 2 से 1 करेंगे। तो अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये हमारा देखिए एक सिंगल पफ था सेकंड लाइन में, लेकिन अब इसके ऊपर ये देखिए 1 और ये 2 पफ बनकर कंप्लीट हुए हैं। तो इसी तरह से ये इंक्रीज होते जाएंगे राउंड। तो ये देखिए एक नीचे सिंगल था फर्स्ट लाइन में, उसके ऊपर हमने एक कली बनाकर कंप्लीट करी और उस एक कली के ऊपर अब ये हमारे 2 कलियां बनकर कंप्लीट हुई हैं। अब यहाँ पर हम वापस यही करेंगे, देखिए 1 की चेन लेंगे और सेकंड जो वो हमारा ये सेकंड वाली जो कली है देखिए इसके कॉर्नर पर ये जो होल है यहीं पर हम एक बार पफ बनाएंगे, 1 2 3। तो देखिए ये 3 हो गए। धागे को होल्ड करेंगे, सब में से एक साथ निकालेंगे, होल्ड करे हुए धागे को देखिए पिक करेंगे, 2 से 1 करेंगे, 1 की चेन लेंगे, 1 2 3। उसके बाद जहां पर हमने ये पफ बनाया है नीचे वाला वहीं पर एक बार और बनाएंगे, 1 2
3, तो ये 2 पफ हो गए। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया कि हम 2 पफ से नहीं, जब भी हम इंक्रीज करेंगे तो वो हम 3-3 पफ से करेंगे। तो ये देखिए, ये 1 पफ, 2 पफ, अब तीसरा पफ हमें जो है इस कली के इस कॉर्नर पर बनाना है। तो यहाँ पर 1, 2, 3, तो यहाँ पर हमारे देखिए टोटल अब 3 पफ हैं। अब इन तीनों पफ में से देखिए धागे को निकालेंगे, तो यहाँ पर धागे को हम होल्ड करेंगे और सब में से एक साथ देखिए निकाल देंगे। होल्ड करे हुए धागे को देखिए पिक करेंगे, 2 से 1 करेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक की चेन लेंगे। अभी आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक पफ तो हमारा कंप्लीट है और एक अभी सिर्फ सिंगल लाइन है, इनकम्प्लीट है। तो जैसा मैंने आपको पहले भी कहा, कंप्लीट हम 2 पफ से करेंगे लास्ट में। तो देखिए यहाँ पर हम वापस ये जो होल है यहाँ पर फिर दोबारा से देखिए 1, 2, 3 इस तरह से पफ बनाएंगे। और जहां पर हमारा लास्ट वाला कॉर्नर है देखिए इस वाली कली का, वहीं पर एक बार और बनाएंगे। 1, 2, 3 धागे को होल्ड करेंगे, दोनों में से एक साथ निकाल देंगे। होल्ड करे हुए धागे को देखिए पिक करेंगे, 2 से 1 करेंगे, एक की चेन लेंगे और ये देखिए इस तरह से फिर हमारा इस एक कली के ऊपर, अब ये ऊपर 2 कली बनकर कंप्लीट हो चुकी है। एक की चेन लेने के बाद वापस हम नेक्स्ट कली के अंदर इसी तरह से बनाएंगे। तो अपना थर्ड राउंड जो है हम इसी तरह से बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं अपने वर्क के एंड में आ चुकी हूँ। अब यहाँ पर जैसा आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारा सर्कल बनकर इस तरह से दिखाई देगा। ये देखिए पहले हमने एक सिंगल पफ बनाए थे फर्स्ट रो में, सेकंड रो में हमारी एक इस तरह की देखिए कली बनकर कंप्लीट हुई थी। उसके ऊपर हमने 2 बनाए। अब यहाँ पर देखिए एक चेन लेने के बाद लास्ट में फिर हम यहाँ पर ये जो कली का हमारा पहले वाला सिरा है, यहाँ पर हम इसको स्लिम स्टिच से जो है इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारे इस तरह के देखिए सर्कल बनकर कंप्लीट होते जाएंगे। क्योंकि ये 2 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए मैं ये ड्रेस बना रही हूँ, तो मेरे लिए देखिए यहाँ पर 2 ही राउंड बहुत हैं। क्योंकि अगर मैं इसके राउंड को बढ़ाऊंगी तो ये ड्रेस बहुत बड़ी हो जाएगी उनके हिसाब से। तो मैं यहाँ पर केवल इनके 2 ही राउंड बना रही हूँ। 2 का मतलब है ये जो हमारी कलियां हैं इसके सिर्फ 2 राउंड है, नीचे एक हमने सिंगल बनाए थे, इनको टोटल मिलाकर 3 राउंड है यहाँ पर। तो इसी तरह से देखिए मैं बनाकर इसको कंप्लीट करूंगी। और अगर आप इससे बड़े लड्डू गोपाल जी के लिए बना रहे हैं, जैसे मैंने पहले जो ड्रेस बनाई थी वो 5 से 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी की बनाई थी, तो वहां पर इसी तरह से बढ़ाते हुए देखिए मैंने उसके 4 राउंड बनाकर कंप्लीट करे थे इसी तरह से। और अगर आप उससे बड़े लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बना रहे हैं तो इसी सर्कल को देखिए बढ़ाते हुए, जैसे यहाँ पर एक कली के ऊपर हमने 2 कलियां बनाई हैं, 2 कली के ऊपर फिर हमारी 3-3 कलियां बनेंगी इसी तरह से, उसके ऊपर 4, 5। तो आप कितनी भी जो है इस ड्रेस को बड़ा बनाकर कंप्लीट कर सकते हैं इसी तरह से सर्कल को जो है कम और ज्यादा करके। अब यहाँ पर आपको एक बार मैं और बता रही हूँ कि आपको बड़े लड्डू गोपाल जी के लिए इस राउंड को कैसे इंक्रीज करना है। क्योंकि मेरे 2 नंबर के लड्डू गोपाल जी की ड्रेस के लिए मेरे लिए इतने ही राउंड जो है बहुत हैं, लेकिन आपको एक बार और समझाने के लिए ताकि आपको ड्रेस बनाने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए, इन 2 के ऊपर, इन 2 पफ के ऊपर 2 कलियां जो हमारी बनकर कंप्लीट हुई है, इनके ऊपर अब हम 3-3 कलियां कैसे बनाएंगे मैं आपको एक बार और दिखा रही हूँ। यहाँ पर देखिए कैसे इंक्रीज करना है आपको आगे। तो यहाँ पर देखिए एक के चेन लेंगे और ये जो हमारा होल है यहाँ पर जहां पर हमने कनेक्ट किया है, यहीं पर देखिए 1, 2 इसी तरह से देखिए क्रोशिया को लेते हुए 3 इस तरह से पफ बनाएंगे और यहाँ पर धागे को होल्ड करेंगे। ये देखिए उनको क्रोशिया को सब में से निकालेंगे, होल्ड करे हुए धागे को देखिए पिक करेंगे, 2 से 1 करेंगे, एक की चेन लेंगे और अब इसके ऊपर देखिए ये जो हमारा होल दिखाई दे रहा है आपको, इसके अंदर मैं एक पफ और बनाऊंगी, 1, 2, 3। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इंक्रीज हम 3 पफ से करेंगे हर बार। तो देखिए ये 3 की संख्या भी हर बार बढ़ती जाएगी, क्योंकि हमें ऊपर 2 से यहाँ पर कलियां बनानी थी तो हमने एक ही बार 3 पफ लिए थे, लेकिन अब यहाँ पर हमें 3 कलियां बनानी है। तो ये देखिए ये हमारा एक पफ हो गया। जहां पर हमने ये नीचे वाली कली बनाई है यहीं पर हम एक बार और बनाएंगे, 1, 2, 3 ये हमारे 2 पफ हो गए।
और अब ये जो हमारे पहले वाला पफ है, यहाँ पे ये जो 2 पफ हैं, ये देखिए, तो ये जो 2 पफ के अंदर पहले वाला पफ है, इसका ये जो सेंटर है, ये जो कॉर्नर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे होल, यहाँ पर हम एक बार और निकालेंगे, 1 2 3। तो ये देखिए अब हमारे यहाँ पर टोटल 3 पफ हैं यहाँ पर। अब हम धागे को यहाँ पर होल्ड करेंगे और सब में से एक साथ निकाल देंगे। ये देखिए होल्ड करे हुए धागे को पिक करेंगे, 2 2 से 1 करेंगे, 1 की चेन लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से बनाने के बाद ये जो आपको होल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम एक बार और पफ बनाएंगे, 1 2 3। ये देखिए 3 पफ हो गए। अब ये जो हमारे जहां पर हमने इसको कंप्लीट किया है, देखिए पहले वाला जो पफ है उसका ये जो सिरा है ये वाला, यहीं पर हम एक बार और बनाएंगे, 1 2 3। तो ये देखिए अब हमारे पास टोटल 2 हैं, लेकिन अभी हम इसको कंप्लीट नहीं करेंगे क्योंकि सेकंड जो हमने यहाँ पर रो बनाई थी तो उसके अंदर हमने इसको सेकंड वाले 2 पफ से कंप्लीट कर दिया था। लेकिन अब हम यहाँ पर जो है संख्या बढ़ जाएगी हमारी। यहाँ पर पहले हमारे 2 पफ बने थे, अब हमारे 3 पफ बनेंगे, इसीलिए हम 3 पफ के अंदर अब इसको कंप्लीट नहीं करेंगे। अब ये जो सेकंड वाला हमारी कली है यहाँ पर इस राउंड की, इसके कॉर्नर पर एक बार और पफ निकालेंगे, 1 2 3। तो देखिए इसके 4th राउंड के अंदर अब हमने क्या करा है, पहले 3 बार पफ बनाए, अब सेकंड बार फिर 3 बार पफ बनाए हैं। तो इसी तरह से देखिए हमारा हर बार राउंड इंक्रीज होगा। तो ये देखिए धागे को होल्ड करेंगे, सब में से एक साथ निकाल देंगे, पिक होल्ड करे हुए धागे को पिक करेंगे, 2 2 से 1 करेंगे, 1 की चेन लेंगे। और अब आपको जैसे दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर देखिए अभी हमारे इस राउंड के अंदर ये देखिए 1 और ये 2 पफ बनकर कंप्लीट हुए हैं पूरे, और अभी एक जो है इनकम्प्लीट है। इस इनकम्प्लीट को जो है हम कंप्लीट करेंगे लास्ट के 2 पफ से। तो जैसे हमने पहले बनाया था, तो यहाँ पर देखिए ये जो होल है यहाँ पर 1 2 3 इस तरह से पफ निकालेंगे। एक पफ अब ये हो गया, और सेकंड पफ हम जो इस कॉर्नर पर दोबारा बनाएंगे, 1 2 3। तो ये देखिए लास्ट में अब हम कंप्लीट 2 पफ से करेंगे। तो ये देखिए धागे को होल्ड करेंगे, सब में से एक साथ निकालेंगे, होल्ड करे हुए धागे को पिक करेंगे, 2 2 से 1 करेंगे, 1 की चेन लेंगे। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि हमारे इसमें देखिए ये 1 कली थी, इसके ऊपर 2 कली बनकर कंप्लीट हुई। और अब इस वाले 4th राउंड के अंदर यहाँ पर हमारी ये देखिए 1 2 और ये 3 कली जो है देखिए बनकर कंप्लीट हुई है। इसके अंदर आपको क्लियर नजर आ रहा होगा। तो देखिए नीचे हमारी 1 है, उसके ऊपर 2 2 के ऊपर 3, इसी तरह से बढ़ाते हुए जो है हम बनाते हुए, इसी तरह से देखिए बनाते हुए हम अपने इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो इन 2 कलियों के ऊपर अब हमारी 3 कलियां बनकर कंप्लीट हो जाएंगी। और अगर आप बड़े लड्डू गोपाल जी के लिए बना रहे हैं 5 से 6 नंबर के लिए या उससे बड़े लड्डू गोपाल जी के लिए, तो इसी तरह देखिए इन 3 कलियों के ऊपर नेक्स्ट राउंड में 4 कलियां बनेंगी, उसके ऊपर 5 कलियां बनेंगी। तो इसी तरह से आप इस सर्कल को जो है जितना मर्जी बड़ा बना सकते हैं और जितने मर्जी बड़े लड्डू गोपाल जी की ये ड्रेस बनाकर कंप्लीट कर सकते हैं। और छोटे लड्डू गोपाल जी के लिए जैसा मैंने आपको बताया कि मैं इसके अंदर जो है 2 नंबर के लड्डू गोपाल जी की बना रही हूँ, तो यहाँ पर सिर्फ मैं 2 ही राउंड बनाऊंगी, यानी 1 कली और उस 1 कली के ऊपर ये 2 कली। ये वाली जो लाइन है ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बनाई है, इसको मैं जो है यहाँ पर से हटा दूंगी। तो इसी तरह से जो है इसका ये सर्कल छोटा हो जाएगा। और अगर आप उससे छोटे नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बना रहे हैं तो आप यहाँ पर इस सर्कल को और कम करके इसके साइज को कम कर सकते हैं, और जितने मर्जी छोटे से छोटे और बड़े लड्डू गोपाल जी के लिए इस ड्रेस को इजीली बनाकर कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए इस ड्रेस के अंदर आपको जो है इसी तरह से देखिए सर्कल बनाकर कंप्लीट करे हैं। यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया था, मैंने इसका 3rd राउंड जो आपको बताया था वो यहाँ से हटा दिया है, मैंने सिर्फ 2nd राउंड तक ही इसको रखा है यहाँ पर। और देखिए इसी तरह से जो है मैं इसके जो है बाकी के 4 सर्कल और बनाकर कंप्लीट करूंगी, क्योंकि इस ड्रेस के अंदर मेरे टोटल 5 सर्कल बनकर जो है
यूज हुए हैं। तो यहाँ पर एक हमने बना लिया है। इसी तरह से मैं बाकी के 4 भी बनाकर कंप्लीट कर लूंगी। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि जब आप बाकी के देखिए सर्कल बनाएंगे इस तरह से, तो जो लास्ट वाला हमारा ये लास्ट की ये जो कली है रह जाएगी, तभी आपको छोड़ देना है। यानी ये आपको लास्ट वाली कली जो है कंप्लीट नहीं करनी है। बाकी सारी कलियां जो है सेकंड राउंड तक आपको कंप्लीट कर लेनी है। या जो भी आप जितने भी साइज के लड्डू गोपाल जी की बना रहे हैं ये ड्रेस, तो देखिए लास्ट वाली लाइन जब आप बनाएंगे तो सारी लाइन बनाने, सारी कलियों के ऊपर बनाने के बाद लास्ट की कली को आपको छोड़ देना है, क्योंकि इस कली को जो है हम इस सर्कल के अंदर देखिए अटैच करते हुए जाएंगे और साथ ही साथ इसको बनाकर भी कंप्लीट करेंगे। तो वो कैसे करनी है अब वो ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए इस सर्कल को हमें इस तरह से लेना है और इसके सेंटर में, यानी ये देखिए यहाँ पर जो हमारी ये वाला देखिए लाइन, ये वाली जो लाइन है, ये वाला पफ है, इसके ठीक सामने ये वाला पफ है और साइड में 2-2 पफ है हमारे। इस तरफ भी 2 हैं, इस तरफ भी 2 हैं, ये आमने सामने है। तो हम इसको देखिए कैसे कंप्लीट करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारा पफ है, इस सर्कल को हम लेंगे। अब आपको पीछे से दिखाई दे रहा होगा ये जो देखिए होल है, यानी हमारी ये जो 2 कलियां हैं यहाँ पर, तो पहले वाली जो ये कली है इसके ये देखिए कॉर्नर पर हम क्या करेंगे, ये जो हमारी इनकम्प्लीट है इसके कॉर्नर को भी लेंगे और इसकी जो फर्स्ट वाली जो हमारी कंप्लीट है देखिए ये वाला सर्कल, इसकी जो यहाँ पर 2 कली में से फर्स्ट कली है यहाँ पर इसको भी हम साथ में लेंगे और दोनों में से देखिए धागे को इस तरह से निकालेंगे और स्लिम स्टिच से यहाँ पर इसको कनेक्ट कर देंगे। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे ये देखिए ये इसके अंदर फिक्स हो गया है। लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें इसको पीछे वाले को जो कंप्लीट है इसको नहीं छेड़ना है और ये जो इनकम्प्लीट है इसके अंदर हमें अपना काम करना है। तो वो देखिए अभी इस एक कली के ऊपर हमें अपनी 2 कलियां कैसे बनानी है। तो यहाँ पर देखिए ये जो हमने जैसे पहले करा था वैसे ही हमें बनाना है। ये जो होल है यहाँ पर 1 2 3 इस तरह से निकालेंगे, धागे को होल्ड करेंगे, सब में से एक साथ निकालेंगे, होल्ड करे हुए धागे को लेंगे, 2 से 1 करेंगे, 1 की चेन लेंगे। तो देखिए इस नीचे वाली कली के ऊपर 2 पफ को हमें सेम पहले ही वाले प्रोसेस से बनाकर कंप्लीट करना है, बस साथ साथ हम इसके अंदर अटैच भी करते जाएंगे। तो देखिए ये जो हमारी कली बनकर कंप्लीट हुई है इसके ऊपर हम दोबारा से 1 2 3 इस तरह से बनाएंगे और जहां पर हमने ये देखिए नीचे वाला पफ बनाया था वहीं पर अब हम एक बार और निकालेंगे, 1 2 3 अभी ये 2 है। अब हम थर्ड पफ जो है इस कली के यहाँ कॉर्नर पर निकालेंगे, 1 2 3। तो यहाँ पर देखिए अब हमारे पास यहाँ पर 3 पफ बनाकर जो है इस तरह से कंप्लीट हुए हैं। तो धागे को देखिए यहाँ पर होल्ड करेंगे, सब में से एक साथ निकाल देंगे, होल्ड करे हुए धागे को देखिए पिक करेंगे, 2 से 1 करेंगे, 1 की चेन लेंगे और अब देखिए यहाँ पर अब इसको बनाने से पहले, इसको कंप्लीट करने से पहले हम क्या करेंगे, ये आपको नीचे से दिखाई दे रहा होगा, ये जो पहले वाली हमारी कली है अभी हमने इसके इस कॉर्नर पर जो है इसको कनेक्ट किया है। अब ये वाला जो कॉर्नर है यहां पर देखिए अब हम इसको इस तरह से देखिए इसके इस कॉर्नर को लेंगे, धागे को इसमें से निकालेंगे और ये जो हमारा चेन है इसमें से भी निकालकर इस तरह से इसको कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए कनेक्ट होता जाएगा और अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, ये जो हमारा देखिए होल है यहाँ पर इसके अंदर जैसे हमने पहले बनाया था वैसे ही 1 2 3। तो देखिए 3 पफ निकाल लिए। उसके बाद ये जो हमारा पहले वाले पफ का भी ये वाला कॉर्नर है जिसको हम कंप्लीट कर रहे हैं उसका यहीं पर एक बार और निकालेंगे, 1 2 3। तो ये देखिए हमारे 2 पफ हैं यहाँ पर। अब लास्ट में जैसे मैंने बताया कि हमें 2 पफ से कंप्लीट करना है, तो देखिए धागे को होल्ड करेंगे, सब में से एक साथ निकालेंगे, एक साथ निकालने के बाद होल्ड करे हुए धागे को पिक करेंगे, 2
2 से 1 करेंगे, 1 की चेन लेंगे और साथ ही साथ देखिए यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, अब ये हमारे देखिए जो हमारा इनकम्प्लीट एक पफ था अब उसके ऊपर 2 कंप्लीट पफ बनकर कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसी के कॉर्नर को भी लेंगे और जो हमारे नीचे वाली देखिए ये सर्कल है, इसका जो ये वाला कॉर्नर है पीछे वाला, यानी जहां से हमने स्टार्ट किया था उसके अगले वाला जो नेक्स्ट वाला पफ है, यहीं पर देखिए इसमें से भी लेंगे, दोनों में से धागे को निकालेंगे और इस तरह से इसको कनेक्ट कर देंगे। 1 की चेन लेंगे, 1 की चेन लेने के बाद जैसे हम कंप्लीट करने के बाद इसको यहाँ पर देखिए ज्वाइन करते हैं, तो यहाँ से इसको भी लेंगे और नीचे वाले पफ का जो नेक्स्ट वाली लाइन है उसके भी कॉर्नर पर से देखिए इस पफ को भी लेंगे, इस तरह से निकालेंगे क्रोशिये को और स्लिम स्टिच से यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। और यहाँ पर देखिए 1 की चेन लेने के बाद यहाँ पर हमारा ये वर्क कंप्लीट होता है। मैं इस धागे को यहाँ पर कट कर दूंगी। कट करने के बाद देखिए इस धागे को हम नीचे की तरफ जो है सेट कर देंगे और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि देखिए ये हमारा जो है बनकर कंप्लीट भी हो गया है ये वाला सर्कल, और साथ ही साथ जो है ये सर्कल इस सर्कल के अंदर जो है अटैच भी हो गया है। ये देखिए ये इस तरह से कनेक्ट भी हो गया है और हमारा जो पफ हमारा इनकम्प्लीट था हमने उसको कंप्लीट भी कर लिया है। तो इसी तरह से देखिए मैं इसका थर्ड सर्कल बनाकर भी उसको इसी तरह से इसमें कनेक्ट कर लूंगी। हमें मैंने जैसे आपको बताया कि हमें जो है इसका एक एक पफ जो है छोड़ देना है बाकी की सर्कल जब हम बनाएंगे, क्योंकि हमें जो लास्ट वाला पफ है वो इसके अंदर अटैच करते हुए बनाना है। तो इसी तरह से देखिए मैं इसके जो है आगे के एक सर्कल और बनाकर इसी तरह से अटैच करूंगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपनी इस ड्रेस के जो है 3 राउंड इसी तरह से सर्कल के जो है बनाकर कनेक्ट कर लिए हैं जैसे मैंने आपको बताया है। अब इसके बाद देखिए 4 सर्कल को हम कैसे कनेक्ट करेंगे। अगर मैं इसके ठीक सामने जैसे मैंने इनको कनेक्ट किया ऐसे ही करूंगी तो ये एक सीधी लाइन बनकर कंप्लीट होगी, लेकिन हमें लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बनानी है तो इसको राउंड शेप देने के लिए अब हम क्या करेंगे, तो ये जो हम सामने की तरफ देखिए बिल्कुल कनेक्ट करते हैं, अब उससे एक नीचे की तरफ हम आ जाएंगे, यानी डाउन चले जाएंगे। जो 2 हमारे सामने थे ये आमने सामने थे और इसके ठीक सामने ये जो 2 थे हमारे, अब इसके यहाँ पर सामने की तरफ कनेक्ट ना करके मैं इसके नीचे वाले पफ की तरफ आ जाऊंगी और यहाँ पर देखिए जैसे मैंने उनको कनेक्ट किया था सेम वैसे ही देखिए इस पफ को लेंगे, इस चेन को लेंगे, जहां पर हमें बनाना है उसकी चेन को लेंगे और जो हमारा कंप्लीट है सर्कल, तो यहाँ पर जो हमारा ये फर्स्ट कली है देखिए यहाँ पर इसकी जो ये कॉर्नर है यहाँ पर हम इसको कनेक्ट भी करेंगे। ये देखिए स्लिम स्टिच से मैं इसको कनेक्ट कर दूंगी तो ये हिस्सा इसमें जुड़ जाएगा और उसके बाद ये जो मेरा एक पफ अभी है इसके ऊपर 2 पफ मुझे बनाने हैं तो मैं वो भी इसके अंदर बनाते हुए जाऊंगी। तो ये देखिए 1 2 3 पफ बनाने के बाद हम धागे को होल्ड करेंगे, सब में से एक साथ निकालेंगे, होल्ड करे हुए धागे को पिक करेंगे, 2 से 1 करेंगे, 1 की चेन लेंगे और चेन लेने के बाद यहीं पर दोबारा से पफ बनाएंगे 1 2 3। तो देखिए 3 पफ बनाने के बाद जहां पर हमने नीचे वाला पफ बनाया था वहीं पर एक बार और बनाएंगे 1 2 3 और ये जो हमारा पफ का ये जो एक कली है इसका जो कॉर्नर है यहां पर एक बार और बनाएंगे 1 2 3। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास अब 3 जो है इनकम्प्लीट हैं। यहाँ पर देखिए 3 पफ धागे को होल्ड करेंगे, सब में से एक साथ निकाल देंगे, होल्ड करे हुए धागे को पिक करेंगे, 2 से 1 करेंगे, 1 की चेन लेंगे और यहाँ पर देखिए ये जो हमारे अब ये जो पफ था जहां पर हमने इसको देखिए कनेक्ट किया है यहाँ पर, अब इसको कनेक्ट करने के बाद इस कली का जो दूसरा सिरा है यहाँ पर देखिए मैं इसको इस तरह से लेते हुए
यहाँ पर होल में से देखिए धागे को लेंगे और ये जो हमारी चेन है इसके अंदर से इस तरह से निकाल देंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए एक की चेन लेंगे और ये जो हमारा अब हमने पफ बनाया था वहीं पर देखिए ये जो होल है यहीं पर एक बार और बनाएंगे, 1 2 3 और ये जो हमारी कली थी, एक कली थी, इसका जो कॉर्नर है वहां पर दोबारा बनाएंगे, 1 2 3 और देखिए धागे को होल्ड करेंगे, सब में से एक साथ निकाल देंगे, होल्ड करे हुए धागे को पिक करेंगे, 2 से 1 करेंगे, एक की चेन लेंगे। एक की चेन लेने के बाद यहाँ पर देखिए ये जो हमारी नेक्स्ट वाली कली है यहाँ पर हम इसको जो है स्लिम स्टिच से कनेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर पिछले हिस्से को भी देखिए हमें ज्वाइन करते हुए चलना है। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले हिस्से की भी अगली वाली जो हमारी देखिए कली है उसको भी लेंगे और दोनों में से इस तरह से देखिए निकाल देंगे। इस तरह से स्लिम स्टिच बनाएंगे और यहाँ पर अब हमारा ये वर्क भी कंप्लीट होता है। तो ये देखिए इस तरह से अब हमारा इसका 4 सर्कल भी जो है ज्वाइन हो चुका है इस तरह से। अब इसका हम जो है देखिए प्रॉपर गोलाई देने के लिए यहाँ पर इसका 5th सर्कल भी इसी तरह से कनेक्ट करेंगे। तो देखिए 5th सर्कल के अंदर अब हमने क्या किया है, यहाँ पर देखिए जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर मैंने जो हमारी सिंगल कली थी उसके ऊपर ये हमने 2 कली जो है एक ही बार बनाई है, बाकी जो है सिंगल सिंगल ही कली है क्योंकि हमने इसको एक भी कली को जो है कंप्लीट नहीं किया है, 2 उसके ऊपर इस तरह की कलियां नहीं बनाई है क्योंकि हमें इसमें भी कनेक्ट करना है और इस हिस्से में भी कनेक्ट करना है। तो इसीलिए हम इसके जो 3rd लाइन है यानी जो हमने एक कली के ऊपर 2 कलियां बनाई हैं वो सभी के अंदर नहीं बनानी है, सिर्फ हम एक कली के ऊपर इस तरह की 2 कलियां बनाएंगे और बाकी की जो कलियां हैं उनको हम इस तरह से अटैच करते हुए ही कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जैसा मैंने आपको बताया कि इसको गोलाई देने के लिए हम सीधा नहीं जोड़ेंगे, हम इससे एक नीचे की तरफ आकर जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर अभी हमारी एक कली के ऊपर 2 कली जो है एक ही राउंड में बनी है। अब सेकंड राउंड को हम कैसे कंप्लीट करेंगे, जैसे हमने इनको कनेक्ट किया है वैसे ही हम इनको भी कनेक्ट करेंगे। और जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि हमें ये जो कंप्लीट सर्कल है इनको सिर्फ ज्वाइन करना है, इनके अंदर कोई काम नहीं करना है। जो भी काम हमें करना है वो ये जो हमारी इनकम्प्लीट है इनके अंदर ही करना है, बस हमें इनको कनेक्ट करते हुए जाना है। तो देखिए अब ये जो हमारी दूसरी कली है यहाँ पर सिंगल, अब इसके कॉर्नर को भी हम लेंगे और ये जो हमारी 2 कलियां हैं इस वाले सर्कल की, जो पहली कली है यहाँ पर देखिए ये जो पहली वाली कली है 1 2, तो ये पहली वाली कली है, इसके सर्कल को सेंटर में से भी हम लेंगे और देखिए धागे को इस तरह से दोनों में से निकाल देंगे, स्लिम स्टिच से देखिए इसको कनेक्ट करेंगे तो ये ज्वाइन हो जाएगा इस तरह से। और बाकी का जो भी हम काम करेंगे वो हम हमारे ये जो है इनकम्प्लीट है इनके अंदर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 धागे को होल्ड करेंगे, सब में से एक साथ निकालेंगे, होल्ड करे हुए धागे को पिक करेंगे, 2 से 1 करेंगे, एक की चेन लेंगे। उसके बाद इसी पफ के ठीक ऊपर मैं यहां पर बनाऊंगी 1 2 3 और ये जो पफ हमने बनाया था नीचे वाला वहीं पर एक बार और बनाएंगे 1 2 3। तो ये 2 पफ हैं, अभी तीसरा पफ हमें और बनाना है। तो ये जो हमारी कली है इसके जो कॉर्नर पर यहां पर हमें एक बार और बनाएंगे 1 2 3, ये 3 पफ हैं, धागे को होल्ड करेंगे, सब में से एक साथ निकालेंगे, देखिए होल्ड करे हुए धागे को पिक करेंगे, 2 से 1 करेंगे और यहां पर इस तरह बनाने के बाद ये जो हमारा देखिए फर्स्ट कली में हमने कॉर्नर पर जो है यहाँ पर कनेक्ट किया था, अब ये जो इसका ये वाला कॉर्नर है यहाँ पर भी देखिए क्रोशिया को लेंगे, धागे को निकालेंगे और इस वाली चेन के अंदर से भी निकाल देंगे। तो ये हमारा पफ इसके अंदर पूरी तरह अटैच होता चला जाएगा। उसके बाद एक की चेन लेंगे और जैसे हमने नीचे वाले राउंड में कंप्लीट करा था वैसे ही देखिए यहाँ पर ये जो हमारा होल है ये वाला,
यहीं पर 1 2 3, और जो मैंने पहले भी बताया कि कंप्लीट हम 2 से करेंगे, तो ये वाला जो कॉर्नर है यहाँ पर हम दोबारा एक बार और बनाएंगे। 1 2 3, ये 2 पफ हो गए। धागे को होल्ड करेंगे, सब में से एक साथ निकाल देंगे। होल्ड करे हुए धागे को पिक करेंगे, 2 से 1 करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा इस कली के ऊपर 2 कलियां बनकर जो है कंप्लीट हो गई है। हमने पीछे सिर्फ इसको कनेक्ट किया है, बाकी हमने काम अपना इसी इनकम्प्लीट पर किया है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम 1 की चेन लेंगे। 1 की चेन लेने के बाद अब ये वाला जो हमारा इसका नेक्स्ट कली है, इसके देखिए कॉर्नर पर हम लेंगे, और ये वाला जो हमारा कंप्लीट है सर्कल, इसका जो नेक्स्ट वाला ये देखिए यहाँ इस वाली कली के अंदर हमने इसको कनेक्ट किया है। ये जो नेक्स्ट वाली है, इसके होल में से हम इसको लेंगे, निकालेंगे धागे को, 2 से 1 करेंगे, 1 की चेन लेंगे। और अब देखिए यहाँ पर अब हमें ये देखिए ये हमारा हिस्सा इसके अंदर कनेक्ट हो गया है। और ये जो हमारे इनकम्प्लीट हैं, इनको मैं जैसे हमने इनको कंप्लीट किया है, इसी तरह से देखिए इन एक एक कली के ऊपर 2-2 कलियां बनाते हुए मैं इसको कंप्लीट करूंगी। तो यहाँ पर देखिए मेरा ये राउंड भी बनकर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर देखिए मैंने इसकी जो है एक चेन को यहाँ पर कनेक्ट कराया, और हर राउंड में हम सिर्फ एक ही चेन को यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, बाकी को नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक को कनेक्ट करने के बाद जो हमारी इनकम्प्लीट थी, उन सभी के ऊपर मैंने ये 2-2 कलियां बनाकर कंप्लीट कर ली हैं। और यहाँ पर अब हमारी लास्ट वाली कली बची है, क्योंकि अब हमें इसको जो है लास्ट वाली कली को इस सर्कल में अटैच करते हुए बनाना है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमने इस सर्कल को इसीलिए जो है पूरा नहीं बनाया था, क्योंकि हमें यहाँ से भी कनेक्ट करना था और यहाँ से भी कनेक्ट करना था। तो देखिए अब इसको गोलाई देने के लिए यहाँ पर ये जो हमारी साइड की ये वाली जो कली है, ये जो 2 हमारी कलियां हैं, इसी के अंदर देखिए इस कली को भी लेंगे जैसा मैंने आपको बताया, और ये जो हमारी फर्स्ट कली है इस तरफ, इसको भी लेंगे, दोनों में से एक साथ निकालेंगे, स्लिम स्टिच से कनेक्ट करेंगे। और कनेक्ट करने के बाद जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, कनेक्ट करते हुए जाएंगे और इस इनकम्प्लीट वाली कली को हम पहले की तरह ही बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए इसके सारे सर्कल जो हैं इस तरह से देखिए कनेक्ट हो चुके हैं, और कनेक्ट होने के बाद अब ये अपनी एक प्रॉपर राउंड शेप ले चुके हैं। अब हमें इसके बीच में जो है चोली अटैच करनी है। तो देखिए जो मैंने चोली बनाई थी, चोली बनाने के बाद मैंने इसका जो है जैसे हम घेरा बढ़ाते हैं ड्रेस का, उसी तरह से इसके देखिए 2 से 3 राउंड जो है बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। क्योंकि हमें इसको इसके बीच में देखिए इस तरह से कनेक्ट करना है, तो इसके लिए चोली के बाद मैंने इसके 2 से 3 राउंड जो है बढ़ाकर कंप्लीट कर लिए हैं। तो चोली का घेरा कैसे बढ़ाया जाता है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर देखकर आप जो है किसी भी साइज की चोली का जो है घेरा इस तरह से 2 से 3 लाइन जो है बढ़ाकर कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 से 3 लाइन बनाने के बाद अब हमें इस चोली को इस सर्कल के अंदर अटैच करना है। तो अटैच करने के लिए देखिए आप कहीं से भी इसको ले सकते हैं। तो अटैच करने के लिए देखिए ये जो पफ है इसका, अब ये जो पफ है इसके यहाँ पर ये आपको कॉर्नर नजर आ रहा होगा। कोई भी देखिए सर्कल आप ले लीजिए इस तरह से। ये देखिए मान लीजिए ये सर्कल हमने लिया है, तो इसके अंदर आपको इस तरह के 2 जो है पफ नजर आ रहे होंगे अलग अलग, यानी एक पफ के ऊपर यहाँ पर 2 पफ हैं, एक पफ के ऊपर यहाँ पर 2 पफ हैं। तो हमें इसी के अंदर देखिए सभी में इस तरह से चोली को अटैच करना है। तो ये वाला जो हमारा कॉर्नर है, यहाँ पर ये देखिए ये जो होल है, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, अब हम ये देखिए चोली की जो हमारी फर्स्ट चेन है, जहां पर हमने ये देखिए क्रोशिया वर्क खत्म किया है, इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट चेन है हम इसको भी लेंगे, और ये जो हमारा घेरा है इसकी जो चेन है इसको भी लेंगे, और देखिए दोनों में से इस तरह से निकालेंगे और स्लिम स्टिच बनाते जाएंगे। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चेन को पिक करेंगे, और ये जो हमारी ये देखिए नेक्स्ट चेन है कली की, इसके अंदर लेंगे और इस तरह से देखिए सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर हम नेक्स्ट चेन को लेंगे
और इसके बाद जो हमारे इस ड्रेस की नेक्स्ट चेन है, ये देखिए हर चेन को हमें पिक करना है और इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम अटैच करते जाएंगे। इसको देखिए फिर लेंगे और कॉर्नर पर हम एक बार दोबारा इसको सिंगल क्रोशिया से इस तरह से अटैच कर देंगे। अब आपको नजर आ रहा होगा, ये देखिए ये जो हमारा ये देखिए नेक्स्ट चेन के अंदर लेंगे। अब ये जो हमारी नेक्स्ट चेन है यहां पर हम लेंगे, तो जितनी भी हमारी ये चेन है देखिए हम ड्रेस की चेन को भी लेंगे और इसकी चेन को भी लेंगे और इस तरह से क्रोशिया को निकालते हुए हम सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे और ये ड्रेस हमारी इसके अंदर देखिए अटैच होती हुई जाएगी। तो ये देखिए तो इसी तरह से देखिए मैं इस ड्रेस को जो है चोली को इस सर्कल के अंदर इसी तरह सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये देखिए इस तरह से इसके अंदर कनेक्ट कर दूंगी। और ये याद रखिएगा कि जब हम इसको इसके अंदर कनेक्ट करेंगे तो ये देखिए जो हमारे सर्कल का ये वाला जो कॉर्नर आएगा, कॉर्नर मतलब ये जो दो हमने सर्कल अटैच किए हैं, तो ये वाला जो देखिए कॉर्नर है इसको हमें इसके साथ जो है अटैच नहीं करना है, इस गैप को हम छोड़ देंगे और यहाँ पर चेन के अंदर हम इसको कनेक्ट करते हुए जाएंगे। तो देखिए सिंगल क्रोशिया बनाते हुए मैं ड्रेस को भी लूंगी और साथ ही साथ इस सर्कल को भी लूंगी। तो इसी तरह दोनों को लेते हुए देखिए सिंगल क्रोशिया बनाती जाऊंगी और इसी तरह से देखिए पूरी ड्रेस को इसके अंदर इस तरह से स्टिच करते हुए जो है इस चोली को इसके अंदर फिक्स कर दूंगी। तो इसी तरह से आप भी अपनी चोली को इस सर्कल के अंदर जो है फिक्स कर कंप्लीट कर ले। और बस ये याद रखें कि जहां पर हमारे ये दो सर्कल कनेक्ट हो रहे हैं तो ये वाला जो बीच का गैप है इसको हमें इसके अंदर स्टिच नहीं करना है। बाकी आप सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ड्रेस को भी साथ में लेते हुए और सर्कल को भी साथ में लेते हुए सिंगल क्रोशिया बनाकर इसको इसके अंदर अटैच कर लें। तो ये देखिए इन सर्कल के अंदर जो है हमने ये अपनी चोली जो है सिंगल क्रोशिया बनाते हुए और हमने जो है सिंगल क्रोशिया बनाते हुए सर्कल को भी लिया और चोली की हर एक चेन को पिक करते हुए इस चोली को जो है इसके अंदर अटैच कर दिया है। और अब हम इस ड्रेस का जो है सबसे पहले बॉर्डर बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो बॉर्डर बनाने के लिए देखिए आप कहीं से भी बॉर्डर बनाना शुरू कर सकते हैं। तो ये जो हमारा ये देखिए ऊपर की तरफ हिस्सा है, यहाँ पर ये जो पहले वाली चेन है, ये जो पफ की ये जो पहले वाली चेन है, यहाँ पर देखिए क्रोशिया को इस तरह डालकर सबसे पहले मैं अपनी इस ऊन को जो है यहाँ पर कनेक्ट कर लूंगी। कनेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो हमारा होल है यहाँ पर हम 6 टाइम्स 6 पफ बनाएंगे। तो वो कैसे बनाएंगे देखिए इस तरह से क्रोशिया को लेने के बाद हम वो ऊन को लेंगे और इस चेन के अंदर से देखिए इस तरह से 1 2 हमें 2 बार इस तरह से निकालना है। और यहाँ पर देखिए अब हम इस धागे को होल्ड नहीं करेंगे, हम इसमें से जैसे डबल क्रोशिया बनाते हैं उसी तरह से बनाते हुए हम इसको कंप्लीट करेंगे। ये देखिए लास्ट का हमने ये यहाँ पर छोड़ दिया है इस तरह से, तो ये 2 है, 2 में से 1 करेंगे। ये देखिए इस तरह से, उसके बाद दोबारा यहाँ पर इसी तरह से 1 2 बार पफ निकालेंगे और जैसे हम डबल क्रोशिया बनाते हैं देखिए सब में से निकालेंगे, लास्ट में 2 बचे, दोनों में से निकाल देंगे। तो इसी तरह से हमें बनाना है। अब इसके बाद ये हमारे 2 पफ हो गए हैं, 1 2 ये देखिए निकाला, 2 है, 2 को 1 करेंगे, 1 2 उसके बाद देखिए जैसे डबल क्रोशिया बनाते हैं उसी तरह से हमें इसको बनाना है। यहाँ पर 1 2 और देखिए इसी तरह सब में से निकालेंगे, 2 से 1 करेंगे। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 अभी बनकर कंप्लीट हुए हैं। हम यहाँ पर एक लास्ट और बनाएंगे क्योंकि हमें यहाँ पर 1 के अंदर 6 बनाने हैं। तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से जो है इसका इस तरह से हमें बॉर्डर बनाकर कंप्लीट करना है।
उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारी इस चेन में हमने बनाया है और इसके वाली जो ये नेक्स्ट चेन है, यहाँ पर हम इसको बनाएंगे नहीं, यहाँ पर हम जो है सिंगल क्रोशिया से देखिए इसको इस तरह से कनेक्ट करते हुए जाएंगे। और उसके बाद जो दूसरी चेन है, यानी एक चेन में हमें बनाना है, दूसरी चेन में हमें सिंगल क्रोशिया से कनेक्ट करना है। और उसके बाद उसके नेक्स्ट चेन में हम फिर दोबारा इसी तरह से देखिए जो है 1 2 लेंगे, सब में से निकालेंगे, 2 से 1 करेंगे, 1 2, सब में से निकालेंगे, 2 से 1 करेंगे। तो देखिए इसी तरह से हमें अपने इस राउंड को जो है बनाकर कंप्लीट करना है। 3 हो गए, 4। तो देखिए कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ इस चेन के अंदर 6 पफ बनाने हैं एक में। तो देखिए इस तरह से लेंगे, 1 2, और जैसे डबल क्रोशिया बनाते हैं उसी तरह से देखिए ये बनाएंगे। 1 2 3 4 5, अभी एक और बचा है, 1 2, तो ये देखिए 6 हो गए हमारे। तो ये हमारा जो बॉर्डर है वो कुछ इस तरह से देखिए बनकर कंप्लीट होगा। और इसके बाद हम नेक्स्ट चेन में बनाएंगे नहीं, नेक्स्ट चेन के अंदर सिर्फ हम सिंगल क्रोशिया से देखिए इस तरह से कनेक्ट करेंगे। और उसके बाद जो हमारी ये आगे वाली नेक्स्ट चेन है उसमें इसी तरह से जो है बनाते हुए हम अपने इस पूरे सर्कल के जो है बॉर्डर को बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरा जो है इस ड्रेस का बॉर्डर बनकर कंप्लीट हो चुका है। और ये ड्रेस आपको बॉर्डर बनने के बाद कुछ इस तरह से जो है दिखाई देगी। अब इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, अब मैं इसके बॉर्डर पर एक आउटलाइन बनाकर कंप्लीट करूंगी। वो कैसे बनानी है देखिए, ये जितनी भी हमने यहाँ पर देखिए चेन बनाई है, ये 6 यहाँ पर देखिए इस तरह से क्रोशिया को लेंगे, कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं इसको बनाना। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो मैं अपने इस गोल्डन कलर की ऊन को यहाँ पर कनेक्ट करूंगी। इसके बाद 2 की चेन लेंगे हम यहाँ पर, 1 2 चेन लेने के बाद यहाँ पर जितने भी हमारे ये देखिए पफ बनकर कंप्लीट हुए हैं, ये जितनी भी हमारी चेन है देखिए इस चेन के अंदर मैंने इसको कनेक्ट किया है। इससे नेक्स्ट वाली चेन में इस तरह से देखिए निकालकर यहाँ पर मैं सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। उसके बाद 1 2 चेन लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट चेन के अंदर देखिए इसी तरह से क्रोशिया को लेंगे, ऊन को पिक करेंगे, ये 2 है, 1 2 से 1 करेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाना है। मेरा कहने का मतलब है आपको कि आपको हर चेन में देखिए आप सिंगल क्रोशिया बनाना है। बस सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे, ऐसे 1 और ये 2 चेन बनाने के बाद ये नेक्स्ट चेन के अंदर हम इसको सिंगल क्रोशिया से देखिए कनेक्ट करेंगे इस तरह से, 1 2 चेन बनाएंगे, नेक्स्ट चेन के अंदर देखिए इस तरह से इसको सिंगल क्रोशिया से कनेक्ट करेंगे, फिर 1 2 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट चेन के अंदर इसी तरह से देखिए सिंगल क्रोशिया बनाते हुए मैं यहाँ पर इस वर्क को कंप्लीट करूंगी। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो ये ड्रेस है इसका बॉर्डर बनकर कंप्लीट हो चुका है। और इस ड्रेस के अंदर देखिए मैंने इस तरह की जो है पत्तियां और उसके ऊपर उसको 3D लुक देने के लिए देखिए इस तरह का गोल्डन कलर का ही ऊन का कंट्रास्ट दिया है यहाँ पर। तो देखिए अब ये पत्तियां और ये हमने कैसे बनाई है अब हम ये सीखेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो है 4 पत्तियां इसकी बनाकर कंप्लीट कर दी है, क्योंकि जितने हमारे सर्कल होंगे उतनी ही हमारी यहाँ पर ये पत्तियां बनकर कंप्लीट होंगी। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो है यहाँ पर 5 है सर्कल, तो यहाँ पर मैंने 4 बना दी है, 5वीं मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी। तो देखिए पत्ती बनाने के लिए जहां पर मैंने आपको बोला था कि हमें कनेक्ट नहीं करना है सर्कल का जो मतलब हमारा जॉइंट था, वहां पर देखिए इस तरह की आपको जहां पर हमने ये जॉइन किए हैं सर्कल, वहां पर आपको इस तरह की देखिए ये चेन नजर आएगी बीच में। तो यहीं पर जहां पर हमने चोली को देखिए अटैच करा था और बीच के हिस्से को अटैच नहीं करा था, वहीं पर ये पहली वाली ऊपर की तरफ जो चेन है, यहां पर मैं अपना सबसे पहले तो इस कलर को जो है यहाँ पर देखिए ज्वाइन करूंगी। ज्वाइन करने के बाद इसी चेन के अंदर अब हमें वर्क करना है। तो जैसे हमने अपनी ड्रेस में डिजाइन बनाया था ठीक वैसे ही देखिए यहाँ पर क्रोशिया में इस तरह से ऊन को लेंगे
और नीचे से इस तरह से डालते हुए जैसे हमने पफ बनाए थे ड्रेस में वैसे ही बनाएंगे। देखिए 1 2, ये 3 पफ हो गए। धागे को देखिए यहां पर होल्ड करेंगे, सब में से निकालेंगे और ये इस पिक करेंगे इस धागे को जो होल्ड करा था, 2 2 से 1 करेंगे। उसके बाद देखिए 1 की चेन लेंगे। 1 की चेन लेने के बाद ये जो हमारा इसके अंदर ये होल होता है, यहीं पर हम दोबारा से देखिए 1 2, ये 3 चेन लेंगे। तो देखिए यहां पर इसको पफ को बनाने के बाद यहां पर जहां पर हमने ये नीचे पहले वाला पफ बनाया है चेन में, वहीं पर देखिए अब मैं एक बार और बनाऊंगी यहां पर नीचे की तरफ। 1 2 और ये 3। तो यहां पर अब हमारे पास 2 पफ हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए धागे को होल्ड करेंगे और इन दोनों पफ में से एक साथ निकाल देंगे। ये निकालने के बाद होल्ड करे हुए धागे को पिक करेंगे। ये 2 हैं, 2 से 1 करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जैसे हमने ड्रेस के अंदर ये पफ बनाया था, सबसे पहली वाली पफ के ऊपर जो एक कली बनाई थी, इस तरह की देखिए हमें यहाँ पर भी पत्ती को बनाने के लिए पहले ये एक कली बनानी है। उसके बाद देखिए हम ड्रेस को जो है टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद पीछे की तरफ से देखिए अब हम इसको बनाएंगे। यहाँ पर हम 1 की चेन बनाएंगे। 1 की चेन बनाने के बाद ये वाला जो पफ है हमारा, इसका देखिए ये वाला जो कॉर्नर है, यहीं पर अब हम 3 पफ निकालेंगे। 3 बार इस तरह से 1 2 3 इस तरह से बनाने के बाद देखिए धागे को होल्ड करेंगे, पफ में से निकालेंगे, होल्ड करे हुए धागे को पिक करेंगे। ये देखिए 2 2 से 1 करेंगे। इसके बाद देखिए क्योंकि अब इस एक पफ के ऊपर ये जो हमारी प्रॉपर एक कली है, इसके ऊपर मुझे 2 कली बनानी है। तो जैसे हमने ड्रेस में बनाया था सेम हम वैसे ही बनाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर एक पफ बना लिया है। अब इसी पफ के ऊपर मैं एक बार और पफ बनाऊंगी। 1 2 3 पफ बनाने के बाद जैसे आपको ड्रेस में बताया था कि इसको जो है इंक्रीज करने के लिए हम 3 पफ से इंक्रीज करेंगे। तो देखिए एक हमारा अभी ऊपर है और एक जो हमने नीचे बनाया है यहीं पर एक बार और बनाएंगे। 1 2 3 ये 2 पफ हो गए। अभी हमें एक और बनाना है। तो इस वाली कली का जो ये वाला कॉर्नर है अब मैं यहां पर बनाऊंगी। 1 2 3 और देखिए इसके बाद यहाँ पर अब मेरे पास देखिए 3 कलियां हैं। यहाँ पर अब मैं धागे को जो है होल्ड करूंगी और हमें क्या करना है, धागे को होल्ड करके सब में से एक साथ निकाल देना है। देखिए इस तरह से, और निकालने के बाद ये जो होल्ड करा हुआ धागा है इसको हम पिक करेंगे। ये 2 2 से 1 करेंगे। तो यहाँ पर अभी हमारी एक कली जो है बनकर कंप्लीट हुई है और एक अभी इनकम्प्लीट है। देखिए तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, 1 की चेन लेंगे। 1 2 3 इस तरह से देखिए 3 का पफ निकालने के बाद यहां पर अब जहां पर हमने ये कनेक्ट किया है कली के सिरे पर दूसरे पर, यहीं पर एक बार और बनाएंगे। 1 2 3 जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कंप्लीट हम 2 से करेंगे और इंक्रीज हम 3 पफ से करेंगे। तो देखिए अब हमें कंप्लीट करना है तो यहाँ पर 2 पफ हैं। धागे को होल्ड करेंगे, सब में से एक साथ निकाल देंगे। होल्ड करे हुए धागे को देखिए पिक करेंगे। 2 2 से 1 करेंगे। तो ये अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक कली के ऊपर अब हमारी इस तरह की 2 कलियां बनकर कंप्लीट हो गई है। क्योंकि हमें इसको एक पत्ती की शेप देनी है, इसीलिए देखिए पहले मैंने नीचे एक कली बनाई है, उसके बाद उसके ऊपर 2, और अब इसको एक पत्ती की शेप देने के लिए अब मैं वापिस यहाँ पर इसके बीच में दोबारा से एक कली बनाऊंगी। तो ये एक इस तरह से देखिए पत्ती की शेप ले लेगी। और अगर आप बड़े साइज में इसको बना रहे हैं तो वहां पर आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा, मैंने वहां पर इन 2 कलियों के ऊपर
थर्ड रो भी बनाकर कंप्लीट करी है, जिसमें मैंने 3 कलियां बनाई हैं और 3 कलियों के बाद मैंने उसके अंदर फिर 3 कलियों के ऊपर 2 कली और 2 कली के ऊपर फिर लास्ट में 1 कली बनाकर कंप्लीट करी है। तो क्योंकि ये चीज हमें ध्यान देनी होगी कि अगर हम छोटे लड्डू गोपाल जी के लिए बना रहे हैं तो ये देखिए हम ज्यादा बड़ी नहीं बनाएंगे, तो इसीलिए यहाँ पर सिर्फ मैं 1 के ऊपर 2 बनाऊंगी। और 5 से 6 नंबर के अंदर मैंने 3 बनाई थी, उसके बाद फिर मैंने उसको 2 करा था, उसके बाद फिर 1 करके कंप्लीट करा था। और अगर आप उससे ज्यादा बड़े लड्डू गोपाल जी की बना रहे हैं तो इसी तरह से देखिए आप पत्ती को जो है बड़ा कर सकते हैं। 3 3 के बाद उसके ऊपर 4 और फिर कम करते हुए 3 2 1, ये आपको सीरीज याद रखनी है। और 2 पफ बनाने के बाद 2 कलियां बनाने के बाद देखिए वापिस हम ड्रेस को जो है उल्टा करेंगे और इसके बाद देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको एक करने के लिए हम सेंटर में से बनाएंगे जिससे कि ये दिखने में एक पूरी लीफ की जो है शेप बनकर नजर आए। तो देखिए ये 2 कलियां हैं हमारे पास, तो इसके जो बीच में है यहाँ पर सबसे पहले तो मैं इसको सिंगल क्रोशिया से यहाँ पर देखिए कनेक्ट करूंगी। कनेक्ट करने के बाद अब ये देखिए इसी होल में मैं एक पफ बनाऊंगी। 1 2 3, तो देखिए 3 पफ बनाने के बाद 3 इस तरह से धागे को होल्ड करेंगे, सब में से निकालेंगे, होल्ड करे हुए धागे को पिक करेंगे, 2 2 से 1 करेंगे, 1 की चेन लेंगे, इसके पफ के ऊपर ठीक ऊपर एक पफ और बनाएंगे। 1 2 3 और देखिए 1 कंप्लीट करने के लिए वापस मैं इसी जगह पर एक बार और बनाऊंगी। 1 2 और ये देखिए 3। अब यहाँ पर हमारे पास 2 हैं, दोनों में से एक साथ निकालेंगे, धागे को होल्ड करेंगे, सब में से एक साथ निकालेंगे, होल्ड करे हुए धागे को पिक करेंगे, 2 2 से 1 करेंगे। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारी देखिए प्रॉपर एक पत्ती की शेप बनकर जो है कंप्लीट हो चुकी है। तो इसी तरह से देखिए 2 के ऊपर 3 3 के ऊपर 4 और फिर वापस इन को डिक्रीज कर दीजिए। इसी तरह से देखिए आप पत्ती का साइज अपने अकॉर्डिंग बनाकर कंप्लीट कर सकते हैं। और कंप्लीट करने के बाद नीचे की तरफ देखिए जो हमारी लास्ट चेन आपको नजर आएगी, यहाँ पर नीचे इस तरह से देखिए आपको लास्ट चेन नजर आएगी। तो यहीं पर देखिए लास्ट में हम इसको सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस तरह मैं इसको कनेक्ट कर दूंगी और एक बार दोबारा इसको मैं यहाँ पर फिक्स कर दूंगी, जिससे ये देखिए ये जो पत्ती है इसी ड्रेस में जो है इस तरह से जो है इसके अंदर देखिए बनकर कंप्लीट होगी। और अब हम यहाँ पर इसको कर देंगे कट। यहाँ पर अब हमारा ये वर्क जो है कंप्लीट होता है। इस धागे को नीचे की तरफ एडजस्ट कर देंगे और अब हमें जो है इस पत्ती के अंदर इसको 3D लुक देने के लिए देखिए अब काम करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने ये देखिए ये गोल्डन कलर का जो है यहाँ पर ऊन को यूज किया है, गोल्डन कलर की। तो यहाँ पर देखिए अब ये कैसे बनानी है, ये देखिए इसको एक प्रॉपर पत्ती की शेप कैसे देनी है। यहाँ पर देखिए नीचे से जहां से हमने पहला वाला पफ बनाया है वहां पर नीचे से मैं इस तरह से देखिए इस धागे को निकालूंगी नीचे से, और ये जो हमारा बीच में है इसी तरह से हमें देखिए बीच में सबसे पहले तो एक लाइन बनानी है। तो लाइन बनाने के लिए ये देखिए इस तरह से देखिए हम लाइन बनाएंगे। उसके बाद दोबारा मैं इसको यहाँ पर देखिए सेंटर में से इस तरह से निकालूंगी और जहां पर हमने ये यहाँ पर देखिए इसको नीचे की तरफ डाला था यहीं से वापस नीचे की तरफ डालेंगे और ये देखिए ये लाइन बनती भी जाएगी ऊपर की तरफ। और इसके बाद वापस सबसे ऊपर की तरफ से देखिए ये जो हमारी पत्ती का सबसे ऊपर वाला हिस्सा है यहां से मैं इसको डालूंगी और यहां पर देखिए इसको हम इसी तरह से डालते हुए इसको नीचे से ले लेंगे और ये देखिए ये हमारी एक लाइन बनकर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। और अब इसको पत्ती की शेप देने के लिए ये जो हमारा ऊपर वाला यहाँ पर देखिए ये जो पत्ती का ऊपर वाला सिरा है
ये देखिए, ये आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी। और इसको अब पत्ती की शेप देने के लिए यहाँ पर ये देखिए मैं क्या करूंगी, ये जो हमारा कॉर्नर है यहाँ पर, ये पत्ती का ये वाला जो कॉर्नर है ऊपर पहले वाले पफ का इधर वाला जो कॉर्नर है, वहां से हम इसको निकालेंगे बिल्कुल कॉर्नर से। और देखिए इस तरह से डालते हुए, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से हमें लेना है। और इसी तरह से मैं दूसरे कॉर्नर से भी, जो पत्ती का हमारा दूसरा कॉर्नर है यहाँ पर, देखिए यहाँ से सुई को लेंगे और इसी तरह से देखिए सेंटर में से वापस मैं नीचे डालूंगी। और ये देखिए ये इस तरह से इसकी पत्ती की शेप आती जाएगी। उसके बाद जो हमारे हमने 2 पफ बनाए थे, तो दूसरे पफ का जो ये वाला कॉर्नर है, यहां से देखिए हम इसको सुई को निकालेंगे। और जो नीचे सबसे नीचे वाली देखिए लाइन है हमारी, जहां से हमने लाइन बनानी स्टार्ट करी थी, वहीं पर इसको डालते हुए इस तरह से देखिए मैं इसको कंप्लीट करूंगी। ये देखिए, और अब जो ये 2 पफ थे, अब इसका ये वाला जो कॉर्नर है देखिए, यहां से मैं इसको निकालूंगी। और इस तरह से निकालने के बाद वापस जहां पे हमने पहली वाली ज्वाइन करी है, वहीं पर देखिए इस तरह से डालते हुए मैं इस अपनी पत्ती को कंप्लीट करूंगी। और पीछे की तरफ हम इसको पक्का करते हुए कट कर देंगे। तो इस ड्रेस के अंदर हमारी इस तरह की देखिए ये 3D पत्तियां बनकर जो है कंप्लीट होंगी। तो आप भी इसी तरह से अपनी सारी पत्तियों को देखिए कंप्लीट कर ले। और जितनी बड़ी आपकी ड्रेस होगी, जितने आपके सर्कल होंगे, उतनी ही ये पत्तियां इस ड्रेस में बनकर कंप्लीट होंगी। तो इसी तरह से आप भी इस राउंड को कंप्लीट करें। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो ये ड्रेस है लगभग बनकर कंप्लीट हो चुकी है। इसकी मैंने जो है सारी लीफ जैसे आपको दिखाया था बनकर जो है देखिए कंप्लीट हो चुकी है। और उसके बाद हमने इसके अंदर इस तरह के देखिए रोज फ्लावर जो है बनाकर कनेक्ट कर दिए हैं। अब ये रोज फ्लावर मैंने कैसे बनाया है, अब हम ये बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह की देखिए क्रीम कलर की जो है यहाँ पर टोटल 36 चेन बनाकर कंप्लीट करी है, क्योंकि यहाँ पर हम जो है 2 से 3 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए फ्लावर बना रहे हैं। तो ये फ्लावर मैं थोड़ा छोटा बनाऊंगी। पिछली ड्रेस के अंदर मैंने 48 चेन ली थी, क्योंकि ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें फ्लावर किस साइज का चाहिए। अगर आप छोटे लड्डू गोपाल जी के लिए बना रहे हैं तो देखिए मैंने यहाँ पर 2 से 3 नंबर के लिए यहाँ पर 36 चेन ली है, और बड़े लड्डू गोपाल जी के लिए 5 से 6 नंबर के लिए मैंने 48 चेन ली थी। अगर आप 0 साइज के लिए बना रहे हैं तो इन्हीं चेन को जो है कम कर सकते हैं, क्योंकि इन 36 चेन के ऊपर हमारी जो है 11 जो है यहाँ पर पत्तियां बनकर कंप्लीट होगी। जैसे गुलाब के फूल के अंदर देखिए पत्तियां होती हैं, उसी तरह की यहाँ पर बनेगी। और उन्हीं को ज्वाइन करते हुए हम रोज फ्लावर बनाकर कंप्लीट करते हैं। तो इसको मेजरमेंट करने का एक और तरीका है कि आपको जितने भी साइज का फ्लावर बनाना है, मान लीजिए आपको 7 कलियों का फ्लावर बनाना है, 7 पत्तियों का या 14 का, 15 का, जितना बड़ा बनाना या जितना छोटा बनाना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसको बनाने के लिए देखिए जैसे मैं यहाँ पर 11 पत्तियों का फ्लावर बनाऊंगी, तो यहाँ पर साइज को मेजरमेंट करने का तरीका ये है कि 11 को जो है आप 3 से मल्टीप्लाई कर दे। जैसे यहाँ पर 11 पत्तियां बनानी है, तो 11 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 33 जो है हमारी टोटल आएगा। तो 33 के अंदर हम 3 और प्लस कर देंगे तो टोटल हो जाएगा 36। तो इसीलिए हमने इस चेन के अंदर 36 चेन बनाकर कंप्लीट करी है। तो आप जिस भी साइज का बना रहे हो, मान लीजिए 15 पत्तियों के लिए पत्तियों का फ्लावर बना रहे हैं, तो वहां पर आप 15 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करके अंदर 3 प्लस कर दे। तो ये इसका मेजरमेंट का तरीका है। इसको बनाने के बाद यहाँ पर अब हम 36 चेन लेने के बाद इस तरह से धागे को लेंगे और यहाँ पर 1 2 3 4 चेन देखिए यहाँ पर हम स्किप करेंगे और 5वीं चेन के अंदर यहाँ पर इस तरह से देखिए निकालने के बाद यहाँ पर मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी इस तरह से। इसके बाद हम यहाँ पर 1 2 चेन स्किप करेंगे और 3rd चेन के अंदर वापिस हम इस तरह से देखिए डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 की चेन लेंगे 1 2 और जहां पर हमने ये डबल क्रोशिया बनाया था यहाँ पर दोबारा से हम एक बार फिर यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से।
एक बार और देखिए, फिर हम क्या करेंगे, इसको बनाने के बाद फिर हम यहाँ पर 2 चेन स्किप करेंगे और थर्ड चेन के अंदर वापस से यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 की चेन लेंगे, 1 2, और जहां पर हमने ये चेन बनाई है वहीं पर दोबारा से हम ये देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा इसके अंदर क्लियर, ये इस तरह के देखिए वी बनकर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, इस तरह के वी बनकर यहाँ पर कंप्लीट हुए हैं। स्टार्टिंग में हमने जो 3 चेन आपको प्लस करने के लिए कहा है वो इसीलिए कहा है क्योंकि देखिए वो जो 3 की चेन है वो साइड की ये हो गई और ये 2 हमारी जो थी ऊपर की जो ये वी के अंदर हम बना रहे हैं वो हो गई। तो इसीलिए आपको जो भी आप कलियों का साइज लें उसको 3 से मल्टीप्लाई करें चेन को और उसके बाद उसमें 3 प्लस कर दे तो आपकी जो है पूरी उसी हिसाब से पत्तियां बनकर कंप्लीट होंगी। तो इसी तरह से देखिए पूरी इस चेन के अंदर हमें 2 चेन स्किप करके थर्ड चेन के अंदर डबल क्रोशिया बनाना है। उसके बाद 2 चेन लेनी है, फिर दोबारा से उसी के अंदर डबल क्रोशिया बनाना है। तो इसी तरह से बनाते हुए जो है हम इस लाइन को बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो देखिए इस लाइन को कंप्लीट करने के बाद जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा इस लाइन के अंदर हमारे इस तरह के देखिए वी बनकर कंप्लीट हुए हैं और ये जो वी है ये हमारे टोटल यहाँ पर 11 बनकर कंप्लीट हुए हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि चेन लेने के लिए 11 पत्तियों का हम यहाँ पर फ्लावर बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए उसी हिसाब से हमने इसकी चेन ली थी और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये लास्ट का 11। तो यहाँ पर टोटल 11 चेन बनकर कंप्लीट हुई हैं। और चेन बनने के बाद देखिए अब हम इसको टर्न करेंगे वर्क को और यहाँ पर इस वी के अंदर यहाँ पर सबसे पहले मैं इस तरह से स्लिम स्टिच लूंगी। उसके बाद देखिए 3 की चेन लेंगे, 1 2 3 की चेन लेने के बाद अब इस वी के अंदर मैं टोटल यहाँ पर जो है 7 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो ये देखिए ये 2 हो गए, एक 3 की चेन थी, एक हमने बनाया, 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से 7 बार डबल क्रोशिया बनाया है। और अगर आप बड़े लड्डू गोपाल जी के लिए बना रहे हैं तो आप यहाँ पर 8 9 अपने अकॉर्डिंग भी इस पत्ती के साइज को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। उसके बाद देखिए बनाने के बाद ये जो हमारा बीच में वी बनने, इधर वी था और इधर वी है, इसके बीच में आपको ये गैप दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरह से देखिए सिंगल क्रोशिया से इसको कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद वापस इस वी के अंदर हम इसी तरह से जो है 7 बार डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जितने भी वी हैं उन सभी के अंदर हम जो है 7 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और दोनों ये जो वी के बीच में गैप आएगा इसको हम सिंगल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट करेंगे इसको। तो इसी तरह से देखिए बनाते हुए हम अपने इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए बनने के बाद ये कुछ इस तरह से बनकर कंप्लीट होगी क्योंकि देखिए इन्हीं ये जो हमने पत्तियां, ये एक पत्तियों की तरह शेप ले लेती है। तो देखिए इसी तरह से जब हम इसको फोल्ड करेंगे, ये देखिए इस तरह से घुमाते हुए, तो ये देखिए ये हमारा एक रोज फ्लावर बनकर कंप्लीट हो जाता है इस तरह से। लेकिन इसको एक कंट्रास्ट देने के लिए, थोड़ा स्पेशल लुक देने के लिए यहाँ पर मैं इसका एक बॉर्डर बनाकर कंप्लीट करूंगी। तो यहाँ पर बॉर्डर भी मैं गोल्डन कलर की देखिए इसी ऊन से बनाऊंगी। तो सबसे पहले हम कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद देखिए जितनी भी हमारी ये चेन है जो हमने 7 बनाई थी, तो यहाँ पर 7 चेन बनकर कंप्लीट हुई है। यहाँ पर इस तरह से देखिए सिंगल क्रोशिया बनाना है। चेन के अंदर इस तरह से लेंगे, धागे को निकालेंगे और 2 से 1 करेंगे, तो ये सिंगल क्रोशिया कहलाता है। तो यहाँ पर हर चेन में मैं इसका बॉर्डर बनाने के लिए, इसको स्पेशल लुक देने के लिए, एक 3D लुक देने के लिए इस फ्लावर को यहाँ पर देखिए इसी तरह से हर चेन के अंदर जो है सिंगल क्रोशिया बनाते हुए अपने इस राउंड को कंप्लीट करूंगी। तो हमें इन सभी पत्तियों के ऊपर इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए अपने इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर देखिए बॉर्डर बनने के बाद ये आपको अभी कुछ इस तरह से देखिए दिखाई देगा। इसको प्रॉपर फ्लावर की शेप देने के लिए देखिए यहाँ पर ये जो हमारा कॉर्नर है इसको हम थोड़ा सा, जैसे एक कली अंदर से बंद होती है, पहले तो उस तरह से देखिए फोल्ड करेंगे।
उसके बाद कुछ नहीं करना है, बस इसके चारों तरफ देखिए इस तरह से जो है हम इसको घुमाते जाएंगे। और ये देखिए ये एक इस तरह से जो है रोज फ्लावर बनकर कंप्लीट हो जाएगा। और आप इसको जो है किसी भी साइज में बनाकर कंप्लीट कर सकते हैं। ये देखिए ये अभी इतने साइज का है, जितनी ज्यादा इसकी पत्तियां होंगी ये उतना बड़ा हो जाएगा और जितनी कम होंगी ये उतना छोटा बनकर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको बनाने के बाद देखिए इसी तरह से जो है रोल करने के बाद हम इसको साथ ही साथ देखिए नीचे से इस तरह से सुई को लेकर इसको जो है इसी तरह से स्टिच करते हुए, यहाँ पर मैंने क्रीम कलर का ही धागा लिया है ताकि ये इसके अंदर विजिबल ना हो, तो इसीलिए देखिए हम इसी से स्टिचिंग करेंगे पूरे फ्लावर के अंदर। और जितनी भी इसकी देखिए इस तरह की लेयर हैं इन सबको आपस में अटैच करते हुए हम इसकी स्टिचिंग करेंगे जिससे ये फिक्स हो जाए। तो देखिए चारों तरफ से इसी तरह से स्टिचिंग करते हुए मैं इसको फिक्स कर लूंगी। और उसके बाद ड्रेस के अंदर देखिए ये जो हमारा सर्कल है इसके ठीक सेंटर में इस तरह से स्टिच करके मैं इस ड्रेस को बनाकर कंप्लीट करूंगी। तो ये देखिए ये जो ड्रेस थी हमारी बनकर कंप्लीट हो चुकी है और मैंने इसको अब दूसरी ऊन के अंदर आपको देखिए बनाकर दिखाया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये अब आपको अच्छे से समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। और अगर आपको लड्डू गोपाल जी की ये ड्रेस पसंद आई हो तो देखिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसके साथ में जो रेड कलर की बेल आइकन है उसको भी प्रेस जरूर करें ताकि आपको आने वाले समय में मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो देखिए वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त और मिलेंगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में एक और खूबसूरत सी ड्रेस के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।